हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स को डिटेल में समझा था। आज हम नेटवर्क के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। अब आप रोज़ ही दोनों मॉडल का यूज़ करते हो, लेकिन शायद आपको इसका पता भी नहीं होगा। जब आप यूट्यूब ओपन करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो या गूगल सर्च करते हो, तो हर जगह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज़ होता है। जब आप टॉरेंट डाउनलोड करते हो या ब्लॉकचेन की बात करते हो, वहाँ पर पीयर टू पीयर मॉडल का यूज़ होता है। तो अगर आप नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, सीसीएनए या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, बल्कि ये भी समझ आ जाएगा कि रियल वर्ल्ड में यह आर्किटेक्चर कैसे काम करते हैं और कंपनीज इन्हें क्यों यूज़ करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में क्लाइंट सर्वर मॉडल एक ऐसी नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें एक डिवाइस या एप्लीकेशन किसी दूसरे सिस्टम से इंफॉर्मेशन या सर्विस रिक्वेस्ट करती है और दूसरा सिस्टम उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेजता है। इस मॉडल में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है। एग्जांपल आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, वेब ब्राउज़र, यूट्यूब ऐप, इंस्टाग्राम, यह सब क्लाइंट्स हैं। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, क्लाइंट का काम सिर्फ रिक्वेस्ट करना होता है। डेटा स्टोर करना या सब यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करना, ये इसका मेन काम नहीं होता है। अब बात करते हैं सर्वर की। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर या सिस्टम होता है जो रिसोर्सेस स्टोर करता है, रिक्वेस्ट रिसीव करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और फिर क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है। सर्वर के पास वेबसाइट की फाइल्स हो सकती है, डेटाबेस हो सकता है, वीडियोस हो सकती है, ईमेल्स हो सकता है या कोई एप्लीकेशन चल रही हो सकती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वेटर को ऑर्डर देते हैं, किचन उस ऑर्डर को प्रिपेयर करता है और फिर वेटर आपके फूड को सर्व करता है। यहाँ कस्टमर क्लाइंट है, किचन सर्वर है और ऑर्डर रिक्वेस्ट है। नेटवर्किंग में भी प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह होता है, बस फूड की जगह डेटा ट्रांसफ़र होता है। स्लाइड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सारा इम्पोर्टेंट डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर होता है। हर कंप्यूटर अपनी अलग कॉपी मेंटेन नहीं करता। एक कॉलेज का ईआरपी सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट अलग अलग कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं, लेकिन मार्क्स, अटेंडेंस, फीस सब सेंट्रल सर्वर में स्टोर होता है। इससे मैनेजमेंट इजी हो जाता है, बैकअप लेना इजी हो जाता है और सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। अब स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर क्लाइंट है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, बीच में इंटरनेट और राइट साइड पर सर्वर। ये डायग्राम हमें बताता है कि क्लाइंट डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। सब रिक्वेस्ट पहले सर्वर के पास जा रही है और सर्वर ही सबको रिस्पॉन्स भेज रहा है। अब हमें क्लाइंट और सर्वर का रोल समझ आ गया है, लेकिन अब एक क्वेश्चन भी आता है। जब हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड में एग्जैक्टली होता क्या है? तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब हम पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस देखते हैं। इस प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पर ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेट काम करता है। आप ब्राउज़र ओपन करते हो और एड्रेस बार में टाइप करते हो www.google.com। जैसे ही एंटर प्रेस करते हो, ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू गूगल सर्वर तक ट्रैवल करती है। अगला स्टेप, रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है। सर्वर कंटिन्यूसली ऑनलाइन रहता है और लाखों यूज़र्स की रिक्वेस्ट सुन रहा होता है। जैसे ही रिक्वेस्ट आती है, सर्वर उसे रिसीव कर लेता है। अब सर्वर चेक करता है कि यूज़र क्या मांग रहा है। अगर यूज़र ने गूगल होम पेज रिक्वेस्ट किया है तो सर्वर उस वेब पेज को प्रिपेयर करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। ये रिस्पॉन्स हो सकता है HTML पेज, इमेज, वीडियोस, जेसन डेटा, PDF फाइल या कोई एरर मैसेज। और लास्ट स्टेप, ब्राउज़र उस रिस्पॉन्स को डिस्प्ले कर देता है। आपको वेबसाइट दिखने लगती है, वीडियो प्ले होने लगती है और लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ साइबर सिक्योरिटी का रोल भी शुरू होता है। जब क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करते हैं, बीच में HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अगर कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं हुआ तो अटैकर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस वजह से मॉडर्न वेबसाइट्स HTTPS, TLS, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट यूज़ करती है। अब तक हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन हर क्लाइंट सर्वर सिस्टम एक जैसा नहीं होता। कुछ सिस्टम्स में
क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है और कुछ सिस्टम में बीच में एक अलग एप्लीकेशन सर्वर होता है। इसी बेसिस पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। पहला है 2 टियर आर्किटेक्चर और दूसरा 3 टियर आर्किटेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर की। 2 टियर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर या डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, बीच में कोई अलग एप्लीकेशन सर्वर नहीं होता। यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और रिजल्ट वापस भेज देता है। इस आर्किटेक्चर में सिर्फ 2 लेयर होती है, क्लाइंट लेयर और सर्वर लेयर। क्लाइंट पर यूज़र एप्लीकेशन चल रही होती है और सर्वर पर डेटाबेस या एप्लीकेशन। अब एक छोटी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। लाइब्रेरी में सिर्फ 4 या 5 कंप्यूटर हैं। सभी कंप्यूटर डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड है। जब लाइब्रेरियन किसी स्टूडेंट की डिटेल सर्च करता है, रिक्वेस्ट सीधे डेटाबेस सर्वर तक जाती है, सर्वर डेटा रिट्रीव करता है और इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आ जाती है। यहाँ कम्युनिकेशन सिंपल है, क्लाइंट और सर्वर के बीच कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहला, डिज़ाइन सिंपल होता है, डेवलप करना इजी होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी सिंपल होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट है और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन जैसे जैसे यूज़र बढ़ने लगते हैं, प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। सपोज एक एप्लीकेशन को अब 10 यूज़र की जगह 10,000 यूज़र यूज़ करने लगे। हर क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेज रहा है, डेटाबेस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी भी कॉन्सर्न बन जाती है, क्योंकि क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से 2 टियर आर्किटेक्चर लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होती। अब बात करते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर की। 3 टियर आर्किटेक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑलमोस्ट सारी मॉडर्न वेबसाइट इसी आर्किटेक्चर का यूज़ करती हैं। इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट और डेटाबेस के बीच एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी जाती है। इस लेयर को कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर या बिजनेस लॉजिक लेयर। इस आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर वही होती है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, जैसे ब्राउज़र, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यहाँ यूज़र बटन क्लिक करता है, फॉर्म फिल करता है और इन्फॉर्मेशन देखता है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। यही एक्चुअल ब्रेन होती है। ये डिसाइड करती है कि यूज़र लॉगिन कर सकता है या नहीं, पासवर्ड सही है या नहीं, शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट ऐड होगा या नहीं, पेमेंट सक्सेसफुल है या नहीं। यानी सारी बिजनेस लॉजिक इसी लेयर में होती है। लास्ट लेयर है डेटाबेस। यहाँ डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, यूज़र, पासवर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट सब कुछ परमानेंटली सर्वर पर स्टोर होता है। अब प्रोसेस देखते हैं। यूज़र लॉगिन बटन प्रेस करता है, रिक्वेस्ट पहले एप्लीकेशन सर्वर तक जाती है, एप्लीकेशन सर्वर पासवर्ड वेरीफाई करता है। अगर सब कुछ सही रहा तभी डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होता है और रिज़ल्ट क्लाइंट को भेजता है। ध्यान दीजिए, क्लाइंट कभी डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। यही चीज़ इस आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है, डेटाबेस हिडन रहता है, एप्लीकेशन लेयर सारी रिक्वेस्ट वेरीफाई करती है और सिर्फ वैलिड रिक्वेस्ट को ही डेटाबेस तक भेजती है। अब एक बार क्लाइंट सर्वर मॉडल के ओवरऑल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सारा इंपॉर्टेंट डेटा एक सेंट्रल नेटवर्क पर होता है, इसलिए बैकअप और मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। दूसरा, बेटर सिक्योरिटी, सर्वर पर ऑथेंटिकेशन या एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा है मल्टी यूज़र, एक ही सर्वर हज़ारों यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। चौथा है इजी डेटा शेयरिंग, मतलब डेटा शेयर करना बहुत इजी हो जाता है इसमें, और इसका मेंटेनेंस भी इजी होता है। फिर आता है स्केलेबिलिटी, बिजनेस ग्रो करें तो नए सर्वर्स ऐड किए जा सकते हैं। और लास्ट है रिलायबल डेटा स्टोरेज, डेटा एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन लोकेशन पर स्टोर होता है, इसलिए मेंटेनेंस भी इजी होता है। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सर्वर डाउन हो गया तो क्लाइंट्स सर्विस यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा है हाई कॉस्ट, पावरफुल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग इक्विपमेंट सब एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरा है मेंटेनेंस। चौथा है नेटवर्किंग डिपेंडेंसी, अगर नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं है तो क्लाइंट सर्वर ऐसे कम्युनिकेट कैसे करेगा। लास्ट है ओवरलोडिंग, अगर एक ही सर्वर पर बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ जाए और प्रॉपर स्केलिंग ना हो तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अब तक हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल को डिटेल में समझा है, लेकिन नेटवर्किंग में एक और आर्किटेक्चर आता है जिसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, हर कंप्यूटर बराबर होता है, हर डिवाइस क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी होता है। इसी आर्किटेक्चर को हम पीयर टू पीयर मॉडल कहते हैं।
सबसे पहले समझते हैं पीयर टू पीयर मॉडल होता क्या है। इसको कभी कभी P2P मॉडल भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में पीयर टू पीयर एक ऐसा नेटवर्क है जहां हर कंप्यूटर इक्वल होता है। यहाँ कोई डेडिकेटेड सेंट्रल सर्वर नहीं होता। इस आर्किटेक्चर में हर कंप्यूटर दो रोल्स परफॉर्म करते हैं। जब उसे किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती है तो वो क्लाइंट बन जाता है, और जब वही कंप्यूटर अपना रिसोर्स दूसरों के साथ शेयर करता है तो वो सर्वर बन जाता है। यानी एक ही डिवाइस क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी। साइबर सिक्योरिटी में भी पीयर टू पीयर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई मालवेयर फैमिलीज, बॉटनेट्स और इलीगल फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स P2P कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को इस आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। P2P नेटवर्क भी एक ही टाइप का नहीं होता है। इन्हें मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अनस्ट्रक्चर्ड P2P। इसमें डिवाइसेस रैंडमली कनेक्टेड होते हैं, कोई फिक्स स्ट्रक्चर का या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। सेटअप बहुत इजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब किसी स्पेसिफिक फ़ाइल को सर्च करना हो, क्योंकि नेटवर्क को पता ही नहीं होता है फ़ाइल किस कंप्यूटर पर है। अगला टाइप है स्ट्रक्चर्ड पीयर टू पीयर। इस आर्किटेक्चर में डिवाइसेस एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हर नोड की एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसका रिजल्ट यह आता है कि फ़ाइल सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन सेटअप और मेंटेनेंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब आता है हाइब्रिड पीयर टू पीयर। ये सबसे इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक सेंट्रल सर्वर सिर्फ यूज़र को एक दूसरे को ढूंढने में हेल्प करता है, लेकिन एक्चुअल फाइल ट्रांसफ़र डायरेक्टली यूज़र के बीच होता है। ये अप्रोच स्पीड भी इम्प्रूव करती है और मैनेजमेंट भी ईजी बना देती है। अब हमें पीयर टू पीयर की डिफरेंट टाइप्स समझ आ गए। अब हम देखते हैं इस आर्किटेक्चर की खासियत क्या है। पीयर टू पीयर की सबसे बड़ी खासियत है इक्वलिटी। यहाँ हर डिवाइस इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। सब डिवाइस अपना डेटा खुद स्टोर करते हैं, रिसोर्स डायरेक्टली शेयर करते हैं और किसी सेंट्रल सर्वर पर डिपेंड नहीं करते हैं। और अगर एक कंप्यूटर बंद हो जाए तो बाकी कंप्यूटर का कम्युनिकेशन कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं होता, सिक्योरिटी कंट्रोल वीक हो सकता है, बैकअप मेंटेनेंस करना डिफ़िकल्ट होता है, और जैसे जैसे यूज़र बढ़ते जाते हैं मैनेजमेंट भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब पीयर टू पीयर मॉडल का एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। घर के वाईफाई नेटवर्क में अगर आप 2 या 3 कंप्यूटर के बीच में फ़ाइल शेयर करते हैं तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर परफेक्टली काम करती है। लेकिन अगर वही सिस्टम एक मल्टीनेशनल कंपनी में यूज़ किया जाए तो मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। एक बार पूरी वीडियो को 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल एक सेंट्रल सर्वर होता है जो रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। 2 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट करता है। 3 टियर आर्किटेक्चर में बीच में एप्लीकेशन सर्वर होता है। पीयर टू पीयर मॉडल में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, हर कंप्यूटर क्लाइंट भी होता है, सर्वर भी होता है। टोरेंट, ब्लॉकचेन और फाइल शेयरिंग P2P के कॉमन एग्जांपल्स हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप नेटवर्किंग के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्किंग के एक और फाउंडेशनल टॉपिक शुरू करेंगे, OSI मॉडल, और इसको एकदम डेप्थ तक का भी समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक को नेक्स्ट देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और गुड बाय। जय हिंद।